बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए गुलशन जी, मैं भी 3-4 दिन बाहर दौरे करके कांग्रेस हाईकमान से मिल के आया हूँ। AICC में, PCC में, DCC में सबसे मिल के आया हूँ। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं भादरा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की टिकट फाइनल आ रही है। 17 या 18 को जो पहली सूची आएगी, 100 से ऊपर की सूची है, उसमें शायद लगभग भादरा का नाम आ जाएगा। सर, वर्तमान में चर्चा ये चल रही है कि हो सकता है टिकट समझौते में दी जाए या टिकट सरेंडर भी करने का जिक्र चल रहा है, क्योंकि बलवान पूनिया जैसा वो दावा करते हैं कि गहलोत साहब मुझे मलखेड़ा में कह के गए थे कि ये बलवानी कांग्रेस है, आप इसकी सहायता करो, सारे कांग्रेस को कह के गए थे। उसमें क्या कितना सर तरकशील बात है? देखिए गुलशन जी, मलखेड़ा के बाद तो बहुत बातें आ गई। ये राजनीतिक मंच है, ये कोई ड्रामाबाजी नहीं है। और हमारे जो नेता है, जो हाईकमान है, वो बार बार ये कह रहा है कि 200 की 200 विधानसभा की सीटों पर सिंबल आएगा और हमारे जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो आने वाले समय में दोबारा बढ़ेगी और 200 विधानसभाओं में हमारी जो पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी। सर, कांग्रेसी कार्यकर्ता निरंतर हताश चल रहे हैं। ब्लॉक चुनाव के बाद, पंचायत समिति चुनाव के बाद एक तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला टूट सा गया है अंदर से। बलवान पूनिया ने कांग्रेस में हस्तक्षेप किया है, सरकार बचाने में हस्तक्षेप किया, उसके बाद से हौसला टूट सा गया है। क्या अब कार्यकर्ताओं में हौसला आने की उम्मीद आप लोगों में जगी है कि टिकट आएगी कार्यकर्ताओं में फिर से चीज़ें? देखिए किशन जी, हौसला टूटने की बात तो मैं नहीं कर सकता। आपका जो सवाल है ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि पार्टी का जो कार्यकर्ता वो एहसास हो जाता है। अब क्योंकि CPIM का जनप्रतिनिधि आ गया और सरकार है वो कांग्रेस की है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनका काम भी कहीं अटका नहीं है। रही बात एहसास की, तो जो पिछली बार जो उम्मीदवार हमारे कांग्रेस पार्टी जो ने जो दिया, वो मैं तो बताऊंगा कि गलती उनकी है जो अदर में छोड़ के चले गए। कार्यकर्ता बेचारे करे क्या? अब जनप्रतिनिधि रह गया दूसरा। जनप्रतिनिधि ने जो भी मांग हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने उठाई, मुख्यमंत्री ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में काम करवाना। सर, काम पूरे राजस्थान प्रदेश में ही हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का अगर व्यक्तिगत रूप से देखें तो चाहे वो कर्मचारियों का मामला हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे पंचायती राज का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, चारों तरफ सर काम हुए हैं। ऐसे में भादरा में जो भादरा के जो चुने नुमाइंदे हैं बलवान पूनिया जी, वो कह रहे हैं कि आप पहली बार मैं काम के आधार पर वोट मांग रहा हूँ, काम आपकी सरकार ने करवाया है। अगर भादरा में टिकट आ जाती है तो लोग टिकट, कांग्रेस की टिकट वाले व्यक्ति को वोट दें या बलवान पूनिया को वोट दें? क्योंकि वही तो बसा क्यों सारा क्यों ले रहे हैं? ये भी विकास इतना करवाया, ये जो ढोल पीट रहे हैं, तो बैसाखी सारे की फिर उनको गुलशन जी जरूरत ही नहीं है। वो अपने माकपा के कार्यकर्ता के रूप में अपना चुनाव का वो नॉमिनेशन करे और चुनाव लड़े, फिर काहे का इंतजार करें किसी दूसरे का। रही बात विकास की, हमारे जननायक ने एक बात कही थी कि देते देते नहीं थकूंगा, मांगते मांगते थक जाओगे। वो जिला मांग लेते, जिला दे देते मुख्यमंत्री। विकास कार्य को नाले खाने बनाने से विकास कार्य नहीं होते। हमारे भादरा के अंदर आज ग्रामीण महिलाओं की इतनी संख्या है, जनाना हॉस्पिटल नहीं है। हमारे जो रोडवेज का डिपो वो नोर चला गया, हमारे एडिशनल SP ऑफिस है वो नोर चला गया। हमारे सब्जी मंडी का हाल देख लो, 5 दुकानें बनी हुई है। सुबह 5 बजे जिम्मेदारी कड़ाके गर्मी और सर्दी में आकर के बैठता है, वो सब्जी मंडी का निर्माण आज तक नहीं करा पाए। हमारी ऑटो मार्केट, इतनी बड़ी ऑटो मार्केट है, इतना बड़ा यह स्ट्रक्चर है ऑटोमाइज का, ऑटो मार्केट नहीं बना पाए। विकास कार्यों में तो कोई उर्दू का कोई एक सब्जेक्ट ले आते हैं, मतलब इतने कार्य थे। जो आप ऑफिस बता रहे हो कि ऑफिस नोट चले गए, आपकी सरकार नहीं भेजी है सर? वो जनप्रतिनिधि ने रोकने की और जितने कार्य करवाए हैं और मैं हस्तक्षेप किया तो उसमें क्यों नहीं? आपकी बात सही है, सरकार हमारी है, लेकिन उन्होंने नीचे से कोई रिपोर्ट दी होगी या रिपोर्ट आई होगी, उसका उन्होंने यस किया होगा। एक तरफे काम हुए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे जनप्रतिनिधि को रात को 2 बजे फोन किया तो वो फोन अटेंड करके भी उनका काम करने का प्रयास किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। अब सर, बीजेपी ने देखिए कितनी जल्दी आचार-संहिता लगती है अपनी टिकट दे दी। भादरा से संजीव बेनीवाल जी को टिकट मिल चुकी है, पूर्व में भी वो 2018 में चुनाव लड़े थे, पूर्व विधायक रहे हैं। कांग्रेस अब देरी से चल रही है कि टिकट कब दे। क्या लगता है सर, किसकी इस बार टक्कर होने वाली है? अरे गुलशन जी, जल्दी जल्दी जुतम पजारी हो रही है। 7-7, 6-6 सांसदों को केवल 41 में से 6 सांसदों चुनाव लड़ा जा रहा है। और वहां आप चैनलों माध्यम से देखो वहां हालात क्या हो रखे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध
आपने देखा इतना विरोध, इसका कोई अंत नहीं। पैराशूट कैंडिडेट, पैराशूटर आ गए या दूसरे आ गए या सांसदों को चुनाव लड़ाने की मतलब नौबत आ गई। आज बीजेपी में कुछ नहीं है, यानी पार्टी कमजोर है सर। हमारे देर का कारण ये है कि एक बड़ी सूची आ रही है, मंथन चल रहा है, हमारे 3-4 उन खिड़कियों में से होके जाएगी, स्क्रीनिंग कमेटी और CWC में रखेगी, जब जाके वो फाइनल होगी। 100 से ऊपर टिकटें आ रही है, कोई बगावत नहीं होगी, अच्छे चेहरों टिकट दी जा रही है, सारा बढ़िया तरह मंथन चल रहा है। कांग्रेस में सर जिस तरीके से एक तरीके से बलवान पूनिया जी को भी मौका मिला सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में बीच में पड़कर अपने हाथ आजमाने की, अब क्या लग रहा है सर, क्या कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ेगी? क्या भादरा में कांग्रेस की टिकट दोनों जो नेता है सचिन पायलट साहब, गहलोत साहब मिलकर टिकट देंगे? क्या रहने वाला है इस बार पार्टी में? बिल्कुल, दोनों के स्टेटमेंट आप पिछले दिनों से पढ़ते आ रहे हो, कोई लड़ाई नहीं है, दोनों का एक ही विजन है कि कांग्रेस सरकार को रिपीट करवाना। हमारे आदरणीय सचिन पायलट जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, दोनों का एक ही विजन है कि अब की बार जो पीछे एक बार कांग्रेस रहे पर बीजेपी का जो पीछे से सिलसिला जो चलता आ रहा है उसको तोड़ना है, उस मिथक को चेंज करना है, कांग्रेस की सरकार लाना है। दोनों एक जज्म पे काम कर रहे हैं और इसी नीति पे चल रहे हैं। तो सर क्या इस बार एजेंडे रहने वाले हैं? क्योंकि अब टिकट शायद पहले नवरात्रा 15 तारीख को शायद लिस्ट आने का जिक्र अभी वर्तमान में चल रहा है। क्या लग रहा है, कैसा भादरा में रहने वाला है, किसको टिकट मिल सकती है? अलग अलग दावेदारी जताई जा रही है। देखिए, हम 31 आवेदन करता है गुलशन जी, हमने एक ही मांग उठाई है हाईकमान को, हमने बार बार एक ही बात की, हमारे 31 में से किसी भी सर्वे के आधार पर किसी जीताऊ उम्मीदवार को एक अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति को टिकट दे दो। पिछले दिनों जैसे आयाराम गयाराम की जो राजनीति हुई वो इस बार नहीं होगी, सारे के सारे एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला करके काम करेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे मैं सुन के आया हूँ, मैं जाके आया हूँ, जो दौरा करके आया हूँ, कि कांग्रेस की टिकट 100% आएगी और हमारी 31 में से। सर अब अलग अलग दावेदार आ गए हैं, अब आपसे प्रश्न है, थोड़ा भिन्न जरूर है पर फिर भी प्रश्न है कि अब मान लीजिए अगर फिर भी कांग्रेस टिकट समझौते में बलवान पूनिया जी को दे देती है, आप 30 दावेदार थे, औरों की तो छोड़िए, आप जो लोग हैं, आपकी टीम मीटिंग होती होगी, क्या निर्णय रहने वाला है अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो? 100% टिकट आएगी। मतलब इसमें समझौता वाली, देखिए गुलशन जी, आप जगह जगह जाते हैं, आप कोई सीनियर पत्रकार, मैं समझता हूँ भागा केंद्र है, समझौते की बात में टाइम लगता है, 12 महीने 6 महीने टाइम लगता है। एक जो स्टेट की कमेटी है वो अपना निर्धारण करती है, फिर वो सीटें मांगती है, वो जाके सेंट्रल कमेटी में रखते हैं, सेंट्रल कमेटी के नेता हमारी दोनों पार्टी में इकट्ठे होते हैं, जब जाके कहीं संभावनाएं जो है वो सिरे चढ़ती हैं कि इनका समझौता होगा। आज 1 महीने के बाद तो 3 तारीख को चुनाव हो जाएंगे, अभी आपको नहीं लगता कि समझौते वाले समय चला गया? पार्टी भी मना कर रही है, जो शायद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्टेटमेंट आई है कि हम ऐसा कुछ करेंगे। पिछले दिनों अमराराम जी का वो हमारे अखबार में किसी एक पत्रकार ने लिखा था कि रंधावा जी ने कहा है कि संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि 3-4 सीटों मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता होगा। दूसरे दिन उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया था ऐसा कुछ कि कांग्रेस बरगलाने का कार्य कर रही है। क्या कहेंगे, आपको सब लोग सुन पा रहे होंगे, कैसी लोग आपसे उम्मीद करें, क्या होने वाला है? मैं आपके चैनल के माध्यम से गुलशन जी भादरा विधानसभा सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि जो बरगलाने का कार्य कर रहे हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी ये कह रहे हैं टिकट नहीं आएगी, वो बिल्कुल मिथ्या है। 17 या 18 तारीख को जो लिस्ट आ रही है उसके अंदर लगभग भादरा का नाम तय है, और आप अपने पैर में खड़े रहिए, जिसको भी टिकट दे, जिस सुलझे हुए व्यक्ति उसके साथ कंधा से कंधा मिला करके आप काम करें, उसको जिता करके विधानसभा भेजना। धन्यवाद।